चलिए, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रदेश में 16 केंद्रों पर पीसीएस मेंस की परीक्षा करा रहा है। परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर के पास धारा 144 लागू है और छात्रों को कड़ी चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है और हर सेंटर पर पूरे परीक्षा का वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। एग्जाम सेंटर को बाहर अभिभावकों का कहना है कि इस बार हो रही परीक्षा को लेकर उनके मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है और उनके बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मुताबिक हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून के 16 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है। हरिद्वार में परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1716 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। बात देहरादून की करें तो 7 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, 2213 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। उधर कुमाऊं के लिए हल्द्वानी में 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1707 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं परीक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल नए नकल विरोधी कानून के सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में बता दें कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रोडवेज बसों में अभ्यर्थी अपने सेंटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। आलोक सेहवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, जानना चाहेंगे क्योंकि परीक्षा में नकल को लेकर काफी हंगामा हुआ, किस तरह से छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे थे वो भी हमने देखा, लेकिन अब क्या पूरी तरह से अभिभावक संतुष्ट है? क्या छात्र छात्राएं संतुष्ट है जो कि परीक्षा दे रहे हैं? पीसीएस मेंस की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं उत्तराखंड में। लगभग 3 ऐसे सेंटर है, हरिद्वार में सेंटर है, देहरादून में सेंटर है, हल्द्वानी में सेंटर है, जहां पर ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। सुबह 9 बजे से ये परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। 9 बजे से 12 बजे तक एक परीक्षा आयोजित की गई थी और दूसरी परीक्षा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से पिछली बार भर्ती घोटाले देखने को मिले थे, तो अभ्यर्थी अभी भी फिलहाल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार उठ रही थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना था कि पीसीएस में परीक्षा संपन्न कराने के बाद हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच करवाए, लेकिन अभिभावकों के मन में अभी भी संतुष्टता नजर नहीं आ रही है। उनका यही कहना था कि जिस हिसाब से हमने अभिभावकों से बात करी, जिस हिसाब से मीडिया से रूबरू हुए थे, उनका यही कहना था कि पहले आयोग की सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी, उसके बाद ही ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जानी थी। लेकिन अब देखा जाए तो परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, तो अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। जैसे कि नकल विरोधी कानून जो है वो लागू है इस वक्त, और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू की जा रखी है। और जहां तक हम बात करें पुलिस फोर्स की, तो वो भी भारी मात्रा में तैनात है और कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, ये सरकार का आश्वासन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अभिभावक जो है संतुष्ट नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा हो रही है। छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। 23 से 26 फरवरी के बीच मुख्य परीक्षा होगी। वहीं हल्द्वानी में भी परीक्षा के 4 सेंटर बनाए गए हैं। सुबह से ही हल्द्वानी में परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी की लाइन देखने को मिली और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। परीक्षा सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में चल रही है। परीक्षा में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से नजर रखी जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी में परीक्षा को कराए जाने को लेकर अभिभावक काफी खुश है। पंकज पांडे इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, जानना चाहेंगे आपसे, हल्द्वानी में कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा चल रही है? जी हाँ, पीसीएस परीक्षा जो है 23 से 26 फरवरी तक होगी और हल्द्वानी में 4 सेंटर बनाए गए हैं और पूरी परीक्षा को नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। वहीं जो परीक्षा केंद्र है 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये अभिभावक मिले थे बच्चों के साथ जो अपने बच्चों को एग्जाम देने लाए थे। कहीं ना कहीं जो पहले का डर था, जो उससे पहले जब परीक्षाएं होती थी तो उनको लीक, जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर काफी डरे हुए थे। लेकिन अब जब से आप बोल सकते हैं नगर विरोधी कानून सरकार ने लागू किया है, एक संतुष्टि है उनके मन में कि अब अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी माना कि जो आप बोल सकते हैं कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था,
कोई भी इसको जानबूझकर नहीं कराएगा। लेकिन हालांकि उनका कहना यह भी था, अगर नगर विरोधी कानून पर सरकार जो है सख्त कार्रवाई करती है तो उससे अभिभावकों के साथ साथ युवाओं का भी भरोसा बढ़ेगा। वहीं हल्द्वानी की बात करें तो 4 सेंटर बनाए गए हैं। एमबीबीजी कॉलेज में 2, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में 1 है और गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर भी 1 केंद्र बनाया गया है। और सुबह से ही जो युवाओं की लाइनें काफी देखी गई थी, क्योंकि पहली पारी का जो एग्जाम है 9 से 12 बजे तक है और दूसरी पालिका बोल सकते हैं 2 से 5 बजे तक। और वहीं हल्द्वानी में 2008 अभ्यर्थी जो है पीसीएस परीक्षा देंगे। उसके अलावा युवाओं में एक तरीके का बोल सकते उत्साह भी दिखा, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद ये पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं हरिद्वार में परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 1716 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यहां पर भी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 5 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल नकल कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कानून नया कानून रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का मौका भी दिया जा रहा है। तो हरिद्वार में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा हो रही है और 1716 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। रुपेश वालिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे हरिद्वार में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, छात्र छात्राएं आराम से अपनी परीक्षा दें और नकल भी ना हो सके, जिसका विरोध लगातार हो रहा था। लेकिन नेहा, यहाँ पर पीसीएस की जो मेन परीक्षा है वो 5 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। तो चूंकि नकल रोधी कानून लागू होने के बाद ये पहली जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर व्यापक तरीके की जो चेकिंग व्यवस्था है वो पुलिस बल द्वारा यहाँ पर की जा रही है। पूरे जो अभ्यर्थी हैं वो जैसे ही सेंटर में प्रवेश करेंगे उसकी भी यहाँ पर बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही पुख्ता नजर आ रही है। जो जितने भी 5 जगह पर सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि 5 से ज्यादा लोग वहां पर एकत्र ना हो पाए। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर जो पूरी ये पीसीएस की जो मेंस परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो परीक्षा केंद्रों पर आने जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बाकायदा जो बसों की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिलहाल की यदि बात की जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो 1 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे। राधा स्वामी सत्संग के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से वो यहां पर पहुंचे और सीएम धामी नकल विरोधी कानून पर आयोजित हस्ताक्षर अभियान में छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक की। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे तहत HRDA भी लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि HRDA ने साल 2021 से 22 में जहां 36 करोड़ लक्ष्य राजस्व के मुकाबले 30 करोड़ राजस्व प्राप्त किया था, वहीं साल 2022 से 23 के फरवरी महीने तक ये 40 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 42 करोड़ 83 लाख राजस्व प्राप्त करने में सक्षम रहा। आगे उन्होंने बताया कि अवस्थापना के तहत लगभग 38 करोड़ के कार्य HRDA द्वारा कराए जाने हैं, जिसमें 122 कार्य को संपादित किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि HRDA के अंतर्गत ही नगर क्षेत्र में 84 पार्कों का सुधारीकरण और उसमें 16 लाइट पाथ तथा जिम आदि की सुविधाओं की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। मंत्री ने कहा कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल है। यहाँ कई तीर्थयात्री आते हैं, जिससे कि हरिद्वार में पार्किंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। पार्किंग की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए HRDA लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके तहत शहर के 5 स्थानों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। कुछ और उस जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हरिद्वार आप जानते हैं कि पूरे विश्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, अनेकों लोग वहाँ पे आते हैं और लगातार वहाँ पे कैसे जैसे मैंने बताया पार्किंग का है, इन अवस्थापनाओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग हमारे उसी क्षेत्र में जो भी हम लोगों ने समीक्षा की है, तो कुछ काम हर की पैड़ी का कॉरिडोर बनना है, जिसकी DPR लगभग तैयार हो गई है। बहुत जल्द उसके ऊपर काम होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो आप उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करेंगे, बाहर से जब आएंगे, तो वहाँ नारसन पे एक सुंदर एक गेट बने, वहाँ बढ़िया सा एक आसपास का क्षेत्र वहाँ डेवलप हो, उस दिशा में भी हमारा HRDA काम कर रहा है। साथ में हमारे यहाँ जो भल्ला स्टेडियम के पास वहाँ एक बढ़िया स्टेडियम बनाने का प्रोजेक्ट भी विचाराधीन है, लगभग 7.5 करोड़ का। उसमें बैडमिंटन का और दूसरे चीज़ों का वो हम प्रस्तावित कर रहे हैं। यदि सब ठीक रहा तो उसमें भी हम लोग सफल होंगे। ऐसे ही लगभग हमारे यहाँ ललतारा पुल के पास, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के पास, हमारा पुराना जो रानीपुर मोड़ है उसके पास, हमारे तहसील ऑफिस के पास और रुड़की में तहसील ऑफिस के पास, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी जो वहाँ की स्थिति है उसको सुधारने के लिए 2025 अभियान को लेकर उत्तराखंड के सभी जिले के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी सिलसिले में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में श्यामपुर थाना क्षेत्र में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने श्यामपुर इलाके से चमोली निवासी दिनेश और देवेंद्र को 2 अलग अलग वाहनों से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। SSP अजय सिंह ने बताया है कि श्यामपुर पुलिस को शिकायत मिली थी, पहाड़ से भारी मात्रा में गांजा लाया गया, जिसे देहात और शहर क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था। सूचना मिलते ही CO निहारिका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। हल्द्वानी उप कारागार में महिला आयोग महिला और पुरुष कैदियों को हुनरमंद बनाने के अंदर जुटा हुआ है। बता दें आपको, ताकि ये कैदी जब भी जेल से रिहा हो तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से अपना जीवन गुजर बसर कर सके, जिससे कि सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। वर्तमान में हल्द्वानी जिला कारागार में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की तेजी के साथ ही कवायद चल रही है। बता दें आपको कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कवायद के तहत आने वाले पर्व होली के मौके पर महिला कैदी आकर्षक चूड़ियां बना रही है। इसके अलावा होली में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तरीकों और फूल सब्जियों से हर्बल रंग भी बना रही हैं। साथ ही अन्य सजावटी सामान बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।